बोलते रहना। टेंस के कितने ट्रिक पढ़ेंगे अपन? 9 ट्रिक। कितने ट्रिक? 9 ट्रिक पढ़ेंगे। ये 9 ट्रिक वो है जो कंपटीशन में काम आते हैं। जिसको इंग्लिश नहीं आती लेकिन टेंस करना चाहता है तो ये 9 ट्रिक है, जिससे क्या हो जाते हैं? टेंस का क्वेश्चन हो जाता है। 3 ट्रिक तो होगी प्रेजेंट टेंस की, 3 ट्रिक तो होगी प्रेजेंट टेंस की, 3 ट्रिक होगी पास्ट टेंस की। किस टेंस की? पास्ट टेंस की। और 3 ट्रिक किसकी होगी? ये आपके कैसे चल रहा है ये 3 ट्रिक किसकी होगी? ये कैसे चल रहा है बाबू? फ्यूचर टेंस की। ठीक है, तो अपन जैसे पहला ट्रिक पढ़ते हैं। कौन सा ट्रिक? ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 अपन कहीं आते हैं तो सबसे पहले अपन कोई रोड में आते हैं तो कहीं ना कहीं से घूमते हैं ना। तो अपन किसी जगह परफेक्ट जगह जाते हैं तो घूमते हैं, और घूम के क्या आते हैं? अंदर चले जाते हैं ना। तो अपन ने जैसे घूमा तो अपन कहां पूछे? प्रेजेंट परफेक्ट में। कहां पूछे? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में पूछे तो वहां पूछे तो उसकी कोई पहचान तो होगी। तो उसकी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान रहेगी जो ये कोड शब्द है। ये क्या है? ट्रिक शब्द है या कोड शब्द है ना, जिनसे अपन पहचान लेंगे कि इस वाक्य में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अपन जस्ट घूमे, जस्ट गली में घूमे ना, तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट की अपन परफेक्ट जगह चले गए। तो अपन को देखा कि अपन जस्ट घूमते अपने को कुछ लगा कि यहाँ अपन परफेक्ट जगह आ गए, अब अपन घर पहुंच जाएंगे, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट में जस्ट घूमे तो उसकी ट्रिक होगी जस्ट। क्या होगी? जस्ट। येट जस्ट घूमे थे अपन, कहीं घूमे थे तो जस्ट घूमे। जस्ट मतलब परफेक्ट जगह पहुंच गए, अपने को जस्ट लगा कि अपन कहां पहुंच गए? परफेक्ट जगह पहुंच गए। तो परफेक्ट टेंस की ट्रिक किससे स्टार्ट होगी? जस्ट से। तो जस्ट, येट, ए लोट, ए लोट, जस्ट, येट, अलर्ट, अलॉट और सो फार, सो फार। ये जगह, ये शब्द अपने को कहीं दिखे, जस्ट दिखे, येट दिखे, अलॉट दिखे या सो फार दिखे। जस्ट दिखे, येट दिखे, अलॉट दिखे, सो फार दिखे। तो अपन जस्ट घूमे थे कैसे? वहां किसका मकान था? शेरा का मकान था। SERA। शेरा जो ट्रिक है इसका क्या होता है? एस का मतलब तो होता है सपोज। क्या होता है? सपोज। ई का मतलब होता है एवर। क्या होता है? एवर। आर का मतलब होता है रिसेंटली, रिसेंटली मतलब रिसेंटली अपन कहीं पूछे ना तो रिसेंटली। ए का मतलब होता है ऑल रीड, ऑल रीड। तो अपने को जैसे ही अपन गए तो अपने को दिखा जस्ट, ये लोट, जस्ट, जस्ट, येट, अलॉट, सो फार, सपोज, एवर, रिसेंटली या फिर ऑलरेडी। ये शब्द दिख जाएंगे तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट। कौन सा टेंस होगा? कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर शब्द दिख गया जस्ट, येट, अलॉट, सो फार, सेरा, सेरा मतलब सपोज, एवर, रिसेंटली और ऑलरेडी। तो कौन सा टेंस होगा? कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट से अपन आगे पूछ के प्रेजेंट परफेक्ट जगह में अब थोड़ा आगे जाएंगे तो किस में आएगी? कंटिन्यूस में। किस में आएगी? कंटिन्यूस में। तो अपन प्रेजेंट में चल रहे ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होगी, आपने ट्रिक सब चाहिए ना, तो दूसरा ट्रिक आ गया, ट्रिक नंबर 2, जो किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसका है, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो ट्रिक नंबर 2 है, उसमें अपने को क्या क्या देखेंगे, नाउ, एट और दीज, नाउ एट दीज। नाउ के साथ या तो नाउ आएगा, क्या आएगा सेंटेंस में, या तो क्या आएगा, नाउ आएगा, या फिर नाउ ए डे, नाउ ए डे, नाउ ए डे। तो मतलब अपने को कई सेंटेंस में दिख जाए नाउ या फिर नाउ ए डे, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा होगा, बट क्या दिखना चाहिए, नाउ या नाउ ए डे। फिर बात चलते हैं एट से जो ट्रिक बनी, क्या दिखना चाहिए, या तो अपने को सेंटेंस में दिखना चाहिए एट प्रेजेंट, या अपने को दिखना चाहिए एट दिस मूवमेंट। अब ये ट्रिक उनके लिए है जिनको टेंस आता नहीं है लेकिन टेंस का क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। यदि सेंटेंस में नाउ दिख गया तो कौन सा टेंस होगा, यदि सेंटेंस में नाउ ए डे दिख गया तो क्या, कौन सा टेंस होगा, और यदि सेंटेंस में एट प्रेजेंट दिख गया तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि सेंटेंस में एट दिस मोमेंट ऐसा लिखा हुआ दिख गया तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और यदि आपको दिख जाए दीज डे मतलब इस दिन, आज की बात है, तो दीज डे दिख जाए तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो 2 ट्रिक हो गई। ट्रिक नंबर 3 में चलते हैं। ये ट्रिक है जिसमें 9 ट्रिक से अपन उसके क्वेश्चन का जुगाड़ करेंगे ना, मतलब ऐसे इंग्लिश नहीं सीख रहे, अपन ट्रिक से क्वेश्चन करना सीख रहे। तीसरी ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में क्या होगा, थोड़ा इधर ध्यान दो। ट्रिक नंबर 3 में क्या होगा, किस टेंस में जाएंगे अपन, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस होगा ट्रिक नंबर 3 में, प्रेजेंट सिंपल। तो मैं एक स्टोरी सुनाता हूं। जैसे कोई एक दुकान है, दुकान वाले का नाम क्या है, हिम्मत सिंह। मैंने एक ट्रिक बना रखी है, दुकान वाले का नाम क्या है, हिम्मत सिंह। और दुकान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉप। क्या बोलते हैं, तो हिम्मत सिंह शॉप वाला है, तो HSS। अब वो क्या करता है, वो रेयरली तो ये ट्रिक है, ट्रिक का नाम है हिम्मत सिंह रेयरली। अब वो क्या कर रखा है, दुकान वाला उनके आसपास के जो आदमी है उनको क्या कर रखा है, इन दिनों का मतलब होता है ऑन डेज मतलब इन दिनों दुकान वाला क्या कर रखा है, पूर्ण आदमियों को, अपने आसपास के आदमी है उनको क्या कर रखा है, अपनी मुट्ठी में कर रखा है। तो उसकी ट्रिक हो गई HS रेयरली, HS। अब H से क्या बनेगा, हार्डली। क्या बनेगा, हार्डली। तो हार्डली शब्द दिख जाए तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल। ट्रिक से आए ना। अब आप ऐसे याद करोगे कि शब्द कंफ्यूज हो जाते। अब ये ट्रिक तो अपने को याद दिख जाएगी कि प्रेजेंट सिंपल में एक दुकान वाला है, वो क्या कर रखा है, अपने पास के लोगों को अपनी मुट्ठी में कर रखा है इन दिनों में। तो उस दुकान वाले के नाम क्या क्या है, H हिम्मत सिंह शॉप वाला, मतलब HSS रेयरली, HSS रेयरली। तो H का मतलब हार्डली, S का मतलब सेल्डम, S का मतलब सेल्डम, और S का मतलब दूसरे S का मतलब स्केरली, दूसरे का मतलब स्केरली। तो आपको यदि हार्डली दिख जाए
तो कौन सा टेंस होगा? यदि सेंटेंस में आपको सेल्डम लिखा हुआ दिख जाए तो कौन सा टेंस होगा? कौन सा होगा? और यदि आपको सेंटेंस में स्केरली लिखा हो तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल। और इन दिनों की बात है, कब की बात है? इन दिनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑन डेज। ऑन, तो ऑन डेज, इन दिनों। तो ऑन डेज कहीं वाक्य में दिख जाए तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल। लेकिन ऑन डेज को अपन क्या कह सकते हैं? मतलब इन दिनों, मतलब डेली। तो डेली भी शब्द का यूज हो सकता है। तो डेली, डेली को अपन क्या कह सकते हैं? हमेशा, आज के दिनों हमेशा। तो ऑलवेज, ऑलवेज, डेली, ऑलवेज, या फिर एवरी, एवरी डे, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन ऑफ टेन, ऑफ। तो आपने को दिख जाए कौन कौन से शब्द, देखना, हार्डली दिखेगा तो कौन सा टेंस होगा? यदि सेल्डम दिखेगा तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल। स्केली दिखेगा तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल। यदि ऑन डेज दिख गया सेंटेंस के अंदर तो कौन सा टेंस होगा उसमें? यदि कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर डेली लिखा हुआ है तो उसके अंदर कौन सा सेंटेंस होगा? यदि ऑलवेज लिखा है, क्या लिखा है? तो उस सेंटेंस में कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट। यदि एवरीडे लिखा हुआ है तो उसमें कौन सा टेंस होगा? यदि ऑफ 10 लिखा है, क्या लिखा है? ऑफ 10, ऑफ 10। तो इस ट्रिक को ऐसे याद रखते हैं कि हिम्मत सिंह रैली, इन दिनों का मतलब होता है ऑन डेज। ऑन डेज को बोल सकते हैं अपन डेली, ऑन डेज को अपन बोल सकते हैं ऑलवेज, ऑन डेज को अपन बोल सकते हैं एवरी डे, या फिर अपने हिसाब से ऑफ 10। तो इससे ये शब्द अपने को कहीं दिखे तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल। अब ये हिम्मत सिंह क्या करेगा? अपने आसपास के लोगों को अपने काबू में कर रखा है ना इन दिनों में, तो वो क्या करेगा? एक बटन दबाएगा, बटन दबाते किस में चले जाएंगे? पास्ट सिंपल में। किस में चले जाएंगे? तो अब चौथी ट्रिक अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? पास्ट सिंपल के बारे में। ट्रिक नंबर 4। तो हिम्मत सिंह ने जैसे बटन दबाया तो आदमी किस में चला गया? पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल की ट्रिक क्या है? पास्ट सिंपल में कौन सा बटन दबाता? ALT। कौन सा बटन दबाता? बोलते अल्ट बटन। कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है ना, उसमें आता है अल्ट बटन। अल्ट बटन दबाते हिम्मत सिंह ने दबाया तो अपन किस में पूछ गए? पास्ट। अब पास्ट सिंपल में कौन कौन से शब्द आते हैं पहचान के लिए वो देखेंगे। तो अल्ट का मतलब, और क्या दबाया था ये? बटन। क्या दबाया था? बटन। अल्ट, अल्ट का मतलब होता है अगो। क्या होता है? अगो। अगो को अपन क्या कह सकते हैं? यस्टरडे, यस्टरडे। तो यदि अगो का यूज हो रहा हो तो कौन सा टेंस होगा? तो पास्ट सिंपल होगा। कौन सा होगा? कौन सा टेंस होगा? पास्ट। यदि अगो शब्द का यूज हुआ है सेंटेंस के अंदर तो उस सेंटेंस में कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल। यदि सेंटेंस मतलब वाक्य के अंदर है, वाक्य के अंदर यदि किसका यूज हुआ है? यस्टरडे शब्द का। किसका हुआ है? तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट। एल का मतलब होगा लास्ट। एल का मतलब क्या होगा? लास्ट। और लास्ट को अपन बोलते हैं कोई लास्ट। लास्ट का मतलब जस्ट नाउ। क्या होगा? जस्ट नाउ। मतलब कोई भी चीज अभी लास्ट बताते हैं, लास्ट चीज गई है। लास्ट का मतलब है जस्ट नाउ गया है, जस्ट अभी गया है। नाउ का मतलब अभी, तो जस्ट नाउ। तो जस्ट नाउ शब्द का यूज हो, जस्ट नाउ शब्द का यूज हो या फिर लास्ट का यूज हो, किस सेंटेंस में होता है? पास्ट सिंपल में। यदि वाक्य के अंदर लास्ट शब्द का यूज हो, यदि वाक्य के अंदर जस्ट नाउ शब्द का यूज हो, तो
उस वाक्य के अंदर कौन सा टेंस होता है? पास्ट सिंपल। फिर उसके बाद में बटन दबा के भेज रहा था, तो टी का भी मतलब होगा, ट्री का नाम नहीं है बटन। कौन सा बटन है? अल्ट बटन। कौन सा? अल्ट यानी अगो, यस्टरडे, एल का मतलब लास्ट या जस्ट नाउ, और टी का मतलब क्या होगा? टी। अब लास्ट में अपन गलती कर देते हैं कि क्या होगा? बटन। देन, ये लास्ट का ना आ गया, तो देन शब्द का यूज हो, टी से स्टार्ट था मतलब टी, और एन से खत्म हो रहा है इसलिए एन। बटन, बटन का मतलब हो गया टी। कौन सा बटन दबा था? टी वाला दबा था, तो मतलब देन शब्द का यूज हो तो किस टेंस में होगा? पास्ट सिंपल में। और देन से क्या बनेगा? देट डे। क्या बनेगा? दे। तो यदि अब आपको एक बार दोबारा नजर डालते हैं, इधर ध्यान रखो, अगो, अगो शब्द का यदि यूज हो किसी वाक्य में तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल। यदि यस्टरडे शब्द का यूज हो रहा हो तो कौन सा टेंस होगा? यदि लास्ट शब्द का यूज हो रहा हो तो कौन सा टेंस होगा? यदि जस्ट नाउ शब्द का यूज हो रहा हो तो कौन सा टेंस होगा? यदि देन का यूज हो रहा हो तो कौन सा टेंस होगा? यदि दैट डे का यूज हो रहा हो तो कौन सा टेंस होगा? तो ये 6 वर्ड है। कितने शब्द है? 6 वर्ड है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ड अपने को पता है। तो यदि ये वर्ड आते हैं तो अपन बता देंगे कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल। ट्रिक नंबर कितनी पूछे बने? 4। अब ट्रिक नंबर 5 में चलते हैं। समझ रहे ना? समझ रहे? ट्रिक नंबर 5 में चलते हैं। ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 किसके ट्रिक है? ब्रिज का काम करेगी। किसका काम करेगी? ब्रिज। ब्रिज का मतलब दो चीजों को जोड़ता है, इधर का किनारा जोड़ता है ना। तो अब ब्रिज क्या करेगा? ट्रिक नंबर 5 है वो ब्रिज का काम करेगी। अब ब्रिज में कोई ना कोई चीज तो काम आती है बनाने में, तो ब्रिज बनाने के लिए अपन काम लेंगे इंग्लिश में आफ्टर। ऐसे ब्रिज बनाने में अपन लोहा, गिट्टी, सीमेंट ऐसा काम लेते हैं। लेकिन टेंस में अपन क्या लेंगे? 3 शब्द काम लेंगे, आफ्टर, बिफोर और सिंस। आफ्टर, बिफोर और सिंस। ये शब्द कहीं पे भी दिखे, आफ्टर, बिफोर और सिंस। बिफोर, आफ्टर और सिंस। बिफोर का, आफ्टर का अर्थ क्या होता है? आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर का मतलब क्या होता है? तो कोई भी परफेक्ट चीज होगी वो कहां आएगी? बाद में आएगी। तो और सिंपल चीज क्या आएगी? पहले आएगी। मतलब कोई भी चीज जब आफ्टर, जो ब्रिज के रूम में 2 सेंटेंस को जोड़ेगा तो लास्ट का सेंटेंस S2 और SA1। जो S2 होगा वो ये क्या होगा? ये होगा S2। जो सेंटेंस होगा हमेशा कैसा होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट होगा। लेकिन यदि S1 है, S1 कैसा होगा? S1 होगा पास्ट सिंपल। कैसा होगा? पास्ट सिंपल। पास्ट। अब आपको समझ में इतना आ गया केवल कि ये आफ्टर जो ब्रिज का काम कर रहा है, 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा? हमेशा पास्ट परफेक्ट है। अब पहला सेंटेंस क्या होगा? हमेशा पास्ट सिंपल। क्या होगा? पास्ट सिंपल। खड़ा हो जाओ। इसकी जगह पकड़ ले, बच्चा तक गया ना। वहां पकड़ ले, उधर से जा। कैमरा यहीं पकड़ा दिया। ठीक है? कंफर्टेबल है तू? हाँ बेटे, ठीक है ना? जैसे तू तक जाए तो बोल देना ना। अब आफ्टर जो शब्द है वो जोड़ रहा है 2 सेंटेंस को, तो लास्ट में आफ्टर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? बाद में। क्या होता है? तो इसलिए ये अपने आफ्टर का मतलब बाद में होता है। आफ्टर का मतलब क्या होता है? तो ये कोई भी परफेक्ट चीज होगा उसको कहां ले जाके रखेगा? बाद में। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। तो ये इसके पहले आगे वाला सेंटेंस क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। क्या होगा?
पास्ट परफेक्ट है। और ये पीछे जो बाद में इसके सेकंड सेंटेंस होगा, इसके मतलब बिफोर जो तो सेंटेंस को जोड़ेगा ना, तो परफेक्ट को तो क्या लेगा, आगे लेगा फर्स्ट सेंटेंस के रूम में, और लास्ट सेंटेंस के रूम में क्या कर देगा, सिंपल को ले जाएगा। तो पास्ट सिंपल। वैसे ही सिंस करेगा। सिंस क्या होते हैं, सिंसियर बच्चे होते हैं, वो किसको लेते हैं आगे, पास्ट। सिंसियर मतलब परफेक्ट होते हैं ना, सिंसियर बच्चे कैसे होते हैं, परफेक्ट होते हैं। तो सिंस भी क्या करता है, पास्ट परफेक्ट को पहले लेता है और सेकंड सेंटेंस के रूप में किसको लेता है, पास्ट सिंपल को लेता है। मतलब अब देखो आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद में, तो परफेक्ट कहां जाएगा, बाद में। सिंपल कहां आएगा, पहले। मतलब पहला सेंटेंस सिंपल होगा और दूसरा सेंटेंस क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। वैसे ही बिफोर की बात करें, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो ये क्या करेगा, परफेक्ट सेंटेंस को तो क्या ले लेगा, आगे। और आगे ले लिया ना, बिफोर क्या करेगा, परफेक्ट सेंटेंस को तो पहले लेगा और सिंपल सेंटेंस को क्या लेगा। तो मतलब इसका मतलब पहले जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, और सेकंड सेंटेंस जो जुड़ रहा होगा वो क्या होगा, पास्ट सिंपल। वैसे सिंस की बात करें, सिंस भी बिफोर की जैसे काम करता है। सिंस भी क्या करेगा, आगे किसको लेगा, पास्ट परफेक्ट को, और सेकंड सेंटेंस होगा वो क्या होगा, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल। ट्रिक नंबर अपने पास 9 ही थी, खत्म होने के कगार में। बहुत छोटा पार्ट है, अब छोटी छोटी बची है ना, 3-4 ट्रिक बची है, छोटी छोटी है। ट्रिक नंबर 6, ट्रिक नंबर 6, इससे अपने को ये ध्यान रखना है कि कई वाक्य में लिखा जाए इट इज टाइम, क्या आ जाए, इट इज टाइम। इट इज वाक्य में क्या लिखा हो, इट इज। कोई भी इंग्लिश का वाक्य हो उसमें लिखा हो इट इज टाइम। यदि उसके बाद में क्या हो, सब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो, तो उसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, यदि वाक्य में, ये ट्रिक यही कहती है, यदि वाक्य में क्या दिख जाए आपको, इट इज टाइम, यदि इट इज टाइम दिख जाए तो सब्जेक्ट दिया हो तो वर्ब की कौन सी आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। और सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया पास्ट सिंपल टेंस है। तो अपन पास्ट सिंपल टेंस की ट्रिक है, तो इट इज टाइम दिया हो और सब्जेक्ट दिया हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट सिंपल। लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, सब्जेक्ट यही दिया हो, केवल इट इज टाइम दिया हो और सब्जेक्ट नहीं दिया हो, तो क्या हो जाएगा, टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ वर्ब की, रिवाइज करते, इट इज टाइम यदि वाक्य में दिया हुआ हो, इट इज टाइम यदि वाक्य में दिया हुआ हो और वाक्य में सब्जेक्ट भी विद्यमान हो, मतलब मौजूद हो, सब्जेक्ट भी दिया हुआ हो, तो टू सब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड। लेकिन यदि सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो और यदि इट इज टाइम से वाक्य स्टार्ट हो रहा हो और सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, तो टू के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके आगे चलते हैं, जो ट्रिक नंबर कितनी थी, 6। अब ट्रिक नंबर 7, 8 और 9 एक साथ हो जाएगी। अब अपन किस में चल गए, फ्यूचर में चल गए। किस में चल गए, फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, अपन कभी फ्यूचर में क्या करेगी, बीड बढ़ेगी भी। फ्यूचर टेंस में क्या बढ़ेगी, बीड बढ़ेगी, BID, बीड, BID, बीड। ये ट्रिक है, BID, बीड बढ़ेगी। बी का मतलब तो होता है क्या, बाय द टाइम। क्या होता है, बाय द। आई का मतलब होता है इफ, हेड या फिर अनलेस, इफ हेड अनलेस। और डी का मतलब होता है डबल फ्यूचर। क्या होता है, डबल फ्यूचर।
अब एक एक करके तीनों ट्रिक को समझेंगे। पहले इस ट्रिक का मतलब तो बीड होता है, मतलब 6 7 8 ट्रिक को याद रखने का ट्रिक क्या है, बीड। बंद कर दो इसको, नहीं नहीं बाद में आना। तो फ्यूचर टेंस का तीनों ट्रिक्स, फ्यूचर टेंस की कितनी ट्रिक है, तीनों को याद रखने की अपने पास ट्रिक क्या है। फ्यूचर में क्या बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी। फ्यूचर में जनसंख्या बढ़ेगी ना, और जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी ना। और भीड़ बढ़ेगी तो बी का मतलब तो अपन ने क्या किया, बाय द टाइम। बी का मतलब क्या निकाला, आई का मतलब इफ हेड अनलेस, इफ हेड अनलेस। आई का मतलब क्या निकाला, इफ हेड अनलेस। या तो इफ आएगा या हेड आएगा या अनलेस आएगा। और डी का मतलब क्या निकाला, डबल फ्यूचर, डबल। अब ये तो है ट्रिक नंबर 7, ये है ट्रिक नंबर 8 और ये है ट्रिक नंबर 9। अब एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ते हैं ट्रिक नंबर 7। क्या पढ़ेंगे, ट्रिक नंबर 7। बोलो आप भी, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। फिर प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, किसके लिए, कंपटीशन के लिए है ना। बट आपको भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ट्रिक नंबर 7 बीड से निकाले थे, तो कौन सी निकाली थी, बाय द टाइम। फर्स्ट निकला था बीड का मतलब BID, बीड का मतलब, बी का मतलब बाय द टाइम, जो ट्रिक नंबर कितनी है 7। तो बाय द टाइम, बाय द टाइम हो या फिर क्या लिखा हो, वेन। क्या लिखा हो, वेन। क्या लिखा हो, बाय द टाइम लिखा हो, या वाक्य के अंदर क्या लिखा हो, वेन। तो इस दोनों शब्द के साथ किसका यूज नहीं होता है, विल का यूज नहीं होता है। किसका यूज नहीं होता है, विल का यूज नहीं होता है, विल का यूज नहीं होता है। तो ये इसके 3 पार्ट है। एक तो बाय द टाइम के साथ, या तो बाय द टाइम हो या फिर व्हेन लिखा हो तो उसके साथ किसका यूज नहीं होता है, विल का यूज, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना अपन, बाय द टाइम, किससे सेंटेंस स्टार्ट हो, बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द टाइम के बाद यदि कौन सा वर्ड लिखा हो, फ्यूचर वर्ड लिखा हो, फ्यूचर वर्ड लिखा हो। यदि फ्यूचर वर्ड बोले तो जैसे टुमारो, टुमारो है नहीं, कल आने वाला, कल फ्यूचर है ना, टुमारो। या फिर लिखा हो नेक्स्ट, नेक्स्ट डे। या फिर लिखा हो नेक्स्ट मॉर्निंग, मोर। ऐसे यदि फ्यूचर वर्ड लिखे हो, क्या लिखे हो, ऐसे यदि फ्यूचर वर्ड लिखे हो तो बाय द टाइम के बाद में जो आने वाला सेंटेंस होगा ना, वो एक ही सेंटेंस होगा, और वो कैसा होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा। कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट है। तो आपने पता चला कि बाय द टाइम के बाद में विल का यूज नहीं होता है। किसका यूज नहीं होता है, बाय द टाइम के बाद में जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, बाय द टाइम के बाद में कौन से वर्ड लिखे होने चाहिए, फ्यूचर वर्ड, फ्यूचर वर्ड। बोले तो टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग, है ना, या नेक्स्ट मंथ, ऐसे शब्द होने चाहिए। तो कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट है। एक बाय द टाइम का और भी बच गया, तीसरा पार्ट, बाय द टाइम। किसना मीणा, चुप हो जा बाबू। बाय द टाइम के बाद यदि अपन ने कहा था क्या होना चाहिए, फ्यूचर वर्ड। क्या होना चाहिए, लेकिन मान लो फ्यूचर वर्ड नहीं है, फ्यूचर वर्ड नहीं है, फ्यूचर वर्ड नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, वो सेंटेंस कितने भागों में बटा होगा, 2 में। कितने में बटा होगा, तो यदि बाय द टाइम के बाद में यदि फ्यूचर वर्ड नहीं है और बाय द टाइम से क्या हुए,
दो वाक्य जुड़े हुए है ना। तो पहले सेकंड वाक्य हमेशा कैसा होगा? फ्यूचर परफेक्ट होगा। कैसा होगा? फ्यूचर परफेक्ट है। यदि सेकंड वाक्य फ्यूचर परफेक्ट है तो पहला वाक्य कैसा होगा? फ्यूचर नहीं, सॉरी, फ्यूचर आप यदि फ्यूचर परफेक्ट है, यदि आप फ्यूचर सिंपल कहोगे तो गलत हो जाएगा। पहला वाक्य क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल है। कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल है। ये बाय द टाइम के साथ यदि फ्यूचर वर्ड नहीं दिया हुआ हो, क्या नहीं दिया हुआ हो? फ्यूचर वर्ड नहीं दिया हुआ हो तो सेकंड सेंस यदि फ्यूचर परफेक्ट है, सेकंड टेंस में कह दूं यदि ये क्या फ्यूचर है, तो पहला सेंटेंस पूछेगा ये क्या होगा, इसकी पहचान या इसमें वर्ब रहेंगे, तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट है। कौन सा होगा? प्रेजेंट है। यदि ये फ्यूचर परफेक्ट है, दूसरा सेंटेंस है, तो पहला सेंटेंस क्या होगा? हमेशा प्रेजेंट सिंपल है। क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन इसमें एक चीज और आती है, इसमें एक चीज और आती है, ये और पढ़ लो, लास्ट बचा है। तो यदि दूसरा सेंटेंस, यदि दूसरा सेंटेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट है। आपने एक चीज देखा, फ्यूचर किसका सहारा लेता है? प्रेजेंट का। फ्यूचर किसका सहारा ले रहा था? लेकिन पास्ट पास्ट मतलब भूतकाल। अब भूतों को किसी का सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वो प्रेजेंट में नहीं जाके खुद भूत के पास ही जाएगा। तो प्रेजेंट है नहीं भूतकाल, मतलब ये पास्ट है नहीं भूतकाल। अब पास्ट भूतकाल, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस है, दूसरा सेंटेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट। तो पहला सेंटेंस क्या होगा? पास्ट सिंपल है। क्या होगा? पास्ट सिंपल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि इधर फ्यूचर परफेक्ट है तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल होगा, लेकिन यदि इधर पास्ट परफेक्ट है तो पहला सेंटेंस क्या होगा? पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल नहीं, पास्ट सिंपल। यदि पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट सिंपल, क्योंकि पास्ट यानी भूतकाल होता है, भूत को किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होती है, भूतों का सहारा लेता है। तो पास्ट का सहारा लेगा। किसका लेगा? पास्ट का सहारा लेगा। इसलिए पास्ट परफेक्ट सेंटेंस यदि दूसरा है तो पहला सेंटेंस क्या होगा? पास्ट सिंपल होगा। यदि पहला सेंटेंस पास्ट सिंपल हो तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। लेकिन यूज किसका होना चाहिए सेंटेंस में? बाय द टाइम। इसके बाद में अब बहुत कम पार्ट बच गए अपने पास। ट्रिक नंबर 8, ट्रिक नंबर 8। इफ बीड की थी ना अपने पास, बीड, BID, आई से क्या निकला? इफ, या फिर इसी के साथ आ सकता है हेड, या फिर क्या आ सकता है? अनलेस। यदि वाक्य के अंदर ये चीज दिख जाए, इफ हेड या अनलेस, इफ हेड, ये भी क्या करेंगे? दो वाक्यों को जोड़ेंगे। कितने वाक्यों को? दो वाक्यों को, S1 और S2। S1 और बीच में क्या होगा? इफ हेड अनलेस। यदि ये वाक्य है बीच में, ये शब्द इफ हेड अनलेस, ऐसे वर्ड यदि बीच में है, कहाँ है, और दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा? पहले वाक्य में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरे वाक्य में क्या आएगी? विल या फिर सेल के साथ क्या आएगी? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? तो इफ हेड अनलेस, ये दो वाक्यों को जोड़ेंगे। यदि पहले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरे वाक्य में क्या आएगी? विल, सेल की, विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल या सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म, मतलब एक एक, दो दो, तीन तीन, मतलब थर्ड फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, लेकिन यहाँ केवल फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ क्या है? विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए? इफ हेड अनलेस, ऐसे वर्ड का यूज होना चाहिए। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यदि
फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड सेंटेंस में क्या आएगी, वुड के साथ WHOULD, वुड के साथ क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देखो एक के साथ एक, दो के साथ दो है ना, लेकिन चेंज क्या हो गया, वुड आगे आ जाएगा है ना। वुड के साथ में कौन सी आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि वाक्य में यदि थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट वाक्य में फर्स्ट सेंटेंस है उसमें क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो सेकंड सेंटेंस में क्या आएगा, वुड, ऐसे कैसा आ जाएगा नीचे, वुड हैव के साथ वर्ब की क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। वुड हैव के साथ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपको समझ में आया कि वाक्य के बीच में, मतलब आपने कक्षा के बीच में यदि कोई चीज, अपनी कक्षा यहाँ बीच में यदि इफ हैड अनलेस आ गया, इफ हैड अनलेस आ गया, तो वो अपने दो वाक्यों को जोड़ेगी। तो यदि पहले सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, आपको विल और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है फर्स्ट सेंटेंस में, तो दूसरे सेंटेंस में अपन क्या भरेंगे, वुड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। पर यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। थोड़ा सर 5 मिनट का और बच गया। लास्ट ट्रिक नंबर लास्ट है अपनी, ट्रिक नंबर लास्ट है जो अपन ने कहा था कि 9 ट्रिक पढ़ेंगे अपन। ट्रिक नंबर लास्ट है कि कभी भी डबल फ्यूचर टेंस से नहीं आता है, कभी भी डबल फ्यूचर टेंस से एक साथ नहीं आता है। डबल फ्यूचर टेंस, डबल फ्यूचर टेंस से कभी भी एक साथ नहीं आता है। यदि दो सेंटेंस है S1 और S2, दो सेंटेंस दिया है, तो कभी भी डबल फ्यूचर टेंस से नहीं आता है। यदि यहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस अपन ने पढ़ा हुआ है, दूसरा सेंटेंस में क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। यदि दूसरे सेंटेंस के अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया हुआ है और सेंटेंस एक के अंदर हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ डालनी है, तो अपने को पहले किसकी पहचान होनी चाहिए, टेंस की। तो यदि दूसरा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है, तो पहला सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट सिंपल का होगा, प्रेजेंट सिंपल का होगा। अब प्रेजेंट सिंपल के बारे में अपन जानते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब अपन डाल देंगे, लेकिन अपने को किसमें मदद करेगी, ट्रिक है टेंस पहचानने में, ठीक है। और अपने नो ट्रिक यहीं खत्म होते हैं। इंग्लिश के टेंस की जो नो ट्रिक थी वो खत्म हो गई। ओके, TNC यही ऐसा आएगा ना, ओके।